आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने कल देखा था क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको देखिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना। उन्हें मतलब किसे? संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या, ठीक है। तो आइए हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। प्रश्न से चलते हैं हम लोग। प्रश्न से चलेंगे तो देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। दोनों का अंतर जो है वो है 26। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा में क्या बोल रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो मान लेते हैं ये जो x है वो y का 3 गुनी है। x जो है y का 3 गुनी है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। हमको कौन विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लोग को क्या देखना है? किसी एक का मान निकालना होगा, x का या फिर y का। अब दूसरे समीकरण को देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर x का मान पहले ही निकला हुआ है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। तो ये y का मान आ जाएगा 26/2। 2 एकम 2 और 2 से 13 बार में कट जाएगा। y का मान कितना आ गया? 13, ठीक है। समीकरण 2 में रख दीजिए इसको। 2 में y बराबर 13 रखने पर ये हो जाएगा आपका x बराबर 3 गुने 13 यानी कि 39। यानी कि पहली संख्या जो है आपका, पहली संख्या को हम लोगों ने x माना था, ये आ गया 39। और दूसरी संख्या जो है ये y माना था, ये आ गया है आपका 13। देखिए दोनों संख्या 3 गुना है, ठीक है। इसका 3 गुना है तो क्वेश्चन में जैसे बोल रहा था वैसे हम लोग निकाल लिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आई होगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण जो है वो मान लेते हैं y। प्रश्न से चलिएगा तो संपूरक कोण अगर जानते होंगे तो आप लोग को पता होगा, दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो दो कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा में क्या बोल रहा है? बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है, ठीक है। तो x बराबर कौन अधिक है? यानी कि ये बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण x है जो किससे अधिक है? y से। y से अधिक है मतलब दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग को y में ही कुछ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हम लोग को क्या करना है? मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। कैसे? किसी एक का मान निकाल के समीकरण दूसरा में रख करके मान निकाला। यहाँ पर ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, उसमें रखेंगे y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 18 बराबर, सॉरी ये थोड़ा सा, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री।
तो 2y बराबर इसमें से घटा दीजिए, 2 आएगा, ये आ गया आपका 162। तो y बराबर 162 बट्टा में 2, ये आ जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, 81 डिग्री आ गया y का मान। तो हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान। तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 18, और y का मान हम लोगों ने निकाला है 81 प्लस 18। दोनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 99 डिग्री, यानी कि बड़ा कोण आपका आ गया x 99 डिग्री और छोटा कोण आ गया आपका 81 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतना में खरीदी है। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद इतना में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग इसमें भी मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 1 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाला ही है, प्रत्येक का मूल्य इस तरीका से ऊपर वाला ही रहता है, इसका मतलब वो होता है। ठीक है, प्रश्न से चलिएगा, प्रश्न से चलिएगा तो देखिए यहाँ पे 7 बल्ला खरीदा है, एक बल्ला का दाम 1 रुपया है, तो 7 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा 7x प्लस एक गेंद का दाम है आपका y रुपया, तो 6 गेंद का दाम क्या हो जाएगा 6y बराबर 3800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और बाद में फिर से उसने क्या किया, 3 गेंद खरीदा है, यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 से चलिए या फिर 2 से चलिए, आपको जो मर्जी है जिससे चल सकते हैं। मान लीजिए 2 से ही चलते हैं। 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y, x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा में 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, x का मान रखने पर, ठीक है, 7 गुना 1750 माइनस 5y बटा में 3 और प्लस 6y बराबर 3800। इसको अब हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। करिए, 7 से इसमें गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 0 7 5 35 7 7 49 और 3 52 और 7 और 5 12, यानी कि 12,220, 12,220 माइनस 7 5 35y और बट्टा में 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12,250 माइनस 35y प्लस 36 18y और बट्टा में 3 बराबर हो जाएगा 3800। अब यहाँ पे देखिए, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा दोनों से। ठीक है, तो 12,250 देखिए माइनस में ज़्यादा है प्लस में कम है, इसको घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 15 में से 8 घटाइएगा 3, 15 में से 8 घटाइएगा तो बचेगा 7, सॉरी
15 में से 8 घटाइएगा तो बचेगा 7 और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, ठीक है, बराबर 3800 को 3 से गुना करना पड़ेगा हमको, तो 3800 गुना 3, देखिए -17y बराबर, गुना कीजिए 8 3 24 और 3 तिहाई 9 और 2 11, 11,400, इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 12,250 -17y बराबर, अब इसको आप लोग घटा लीजिए, 12,250 में 11,400 घटाना है तो 0,5, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 0 0 या 850 बच जाएगी, ठीक है, 850। देखिए ये कम है और ये ज़्यादा है, ज़्यादा वाला माइनस में है तो रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा, ठीक है, माइनस दोनों साइड है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो ये 17y बराबर 850, 17 पंचे 85, यानी कि y बराबर 50 रुपया आ गया, ठीक है, यानी कि एक गेंद का मूल्य आप लोग निकाल लिए कितना, 50 रुपया आ गया। तो इसको रख दीजिए समीकरण, इसको 3 मान लीजिए और इसमें रख दीजिए, ठीक है, समीकरण 3 में रख लीजिए, समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x बराबर 1750 माइनस 5 गुना 50 बटा में 3, 1750 माइनस 50 25 250 बटा में 3, अब यहाँ से कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1500 बटा में 3, 3 बचे 15, यानी कि एक बैट का दाम आपका आ गया कितना, 500 रुपया, और एक गेंद का दाम आ गया कितना, 50 रुपया, यही क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया, 50 रुपया, ठीक है। देखिए ये आपका आ गया आंसर। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए एक नियत भाड़ा है, जैसे यहाँ से कहीं भी जाइएगा तो वहाँ तक का भाड़ा क्या है, एकदम फिक्स किया हुआ है, और उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा उतना भाड़ा एक्स्ट्रा लगेगी, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है, एक नियत भाड़ा, और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के बाद उसका टोटल भाड़ा जो हुआ 105 रुपया लगा, ठीक है। उसके बाद 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया लगता है, और उसके साथ साथ क्या नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा ज्ञात करना है, ठीक है। और लास्ट में क्या कर रहा है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। आइए अब हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया,